अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सेल अपना फिनिश कर लिया था, तो आज हम चैप्टर 9 वर्ड का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 9 वर्ड का पहला चैप्टर होगा बेटा। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे एक्सेल एक एप्लीकेशन है, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है और हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब डिटेल में जितना हमारे सिलेबस में था, जिस लेवल पे हमने उसको सीखा, हमने उसको पढ़ा, डिस्कस किया। तो अब इसी तरीके से हमारी जो सेकंड ऐप है, सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड सॉफ्टवेयर है वर्ड का, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन। तो इसको हम पढ़ेंगे बेटा। पहला इसका चैप्टर है 9, फिर सेकंड चैप्टर 10 और फिर 11 आएगा। तो चैप्टर 9 में देखिए इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड, और इसमें हम पढ़ेंगे कंटेंट्स में लिखा हुआ है बेटा कि हम इसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम क्रिएटिंग एंड सेविंग न्यू डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमने एक्सेल में सीखा कि नई वर्कबुक कैसे बनती है, उसको हम सेव कैसे करते हैं, तो यही चीज़ें हम वर्ड के बारे में भी सीखेंगे बेटा कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर फ़ाइल कैसे बनती है, उस फाइल को हम कैसे यूज़ करते हैं, सेव कैसे करते हैं। तो ये डिफरेंट इसके पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। थर्ड नंबर पे देखें पेज नंबर्स, हेडर फुटर्स लगाना हम इसमें सीखेंगे, चूँकि बेटा ये एक डिफरेंट एप्लीकेशन है, मतलब एक्सेल से थोड़ी डिफरेंट है, तो इसमें हम कुछ डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि हम किन पर्पसेस के लिए, मतलब किस तरह की फाइल्स बनाने के लिए वर्ड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। तो पेज ब्रेक्स, सेक्शन ब्रेक्स वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे। पेज सेटअप की डिफरेंट ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। ऑफिस बैकस्टेज व्यू क्या होता है, हमने एक्सेल में भी डिस्कस किया था। प्रिंटिंग एक्सेल में कैसे होती है, वहाँ पे शीट्स होती हैं, वर्क बुक्स होती हैं जिनकी हम प्रिंटिंग करती हैं या करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट होगा वर्ड का, उसको हम करेंगे। तो इसको भी हम देखेंगे कि प्रिंटिंग की ऑप्शन वर्ड में कैसे हैं। तो इसमें देखिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन या वर्ड का सॉफ्टवेयर है क्या। ऐसे ही हमने एक्सेल का भी इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। तो वर्ड के बेटा देखें डेफिनेशन के बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 इज़ द ऑफिशियल वर्ड प्रोसेसिंग टूल ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 सूट। मतलब 2016 जो वर्जन है ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ने जो लॉन्च किया था, तो इसके अंदर वर्ड एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको हम वर्ड प्रोसेसिंग टूल बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है बेटा कि वर्ड्स की प्रोसेसिंग हो रही होती है। जैसे हमने एक्सेल को पढ़ा था कि एक्सेल को हम नंबर क्रंचर एप्लीकेशन बोलते हैं, तो वर्ड को हम क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग टूल, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स बना सकते हैं। तो इस तरह का कंटेंट जो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, ख़ास तौर पर आप वर्ड्स को मतलब अपने टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, इट सीम्स नाउअडेज दैट नियरली एवरी ऑफिस एंड बोर्ड रूम एम्प्लॉयज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इफ नॉट डेली then certainly frequently, whether for preparing letters to clients, invoices or reports, के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ये इम्प्लीमेंटेड है। बल्कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एप्लीकेशंस यूज़ की जाती हैं, वर्ड, एक्सेल वगैरह। तो किन कामों के लिए, मतलब कि वो कह रहा है कि अगर रोज़ यूज़ नहीं भी होती तो फ्रीक्वेंटली या सर्टेनली उसको यूज़ किया जाता है। किस तरह के कामों के लिए, डिफरेंट तरह के लेटर्स कंपोज करने के लिए जो हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं, डिफरेंट तरह के इनवाइसेस के लिए, रिपोर्ट्स के लिए हम वर्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसी की। सम ऑफ यू मे ऑलरेडी हैड इनकाउंटर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइव्स। क्या आपने ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस किया होगा, मतलब अपनी पिछली स्टडी के अंदर भी आपने देखा होगा कि आप डिफरेंट, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बोर्ड्स के लिए आप डिफरेंट एडमिशन फॉर्म वगैरह वो तो बने बनाए भी मिल जाते हैं, या आप कोई लेटर लिखते हैं या कोई लेटर कंपोज करते हैं, कोई एप्लीकेशन कंपोज करते हैं। तो लाइफ में ऐसा कोई ना कोई इवेंट आपकी लाइफ में ज़रूर आया होगा जिस पे आपने वर्ड को यूज़ किया होगा, या कम से कम देखा होगा कि लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो वेदर प्रिपेयरिंग देयर ऑन रिपोर्ट्स, आप अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, लेटर्स एंड सीवीज, सीवी एक बहुत बड़ा यूज़ है, कॉमन यूज़ है, ख़ास तौर पे आपने देखा होगा डिफरेंट लोग जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए हमें सीवी रिक्वायर्ड होता है। तो सीवी के लिए हम क्या करते हैं बेटा, वर्ड के अंदर सीवी कंपोज करते हैं और उसी के अंदर हम उसको अपडेट भी करते हैं।
तो ये बेटा कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आपने इसके इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखिए 1.2 टॉपिक क्या है, प्रैक्टिकल यूजेस फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक्सेल में भी हमने पढ़ा था कि एक्सेल एप्लीकेशन को क्यों यूज करते हैं, मतलब उसके प्रैक्टिकल यूज क्या हैं। तो हम वर्ड एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे बेटा कि उसके प्रैक्टिकल यूज क्या हैं। वर्ड एप्लीकेशन को किस तरह की फाइल्स कंपोज करने के लिए, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स कंपोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखिए बेटा ऊपर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, फिर इंट्रोडक्शन के नीचे पहला यूज़ क्या लिखा हुआ है, राइट अ बिजनेस प्लान। आप इसके अंदर बिजनेस प्लान बना सकते हैं, मतलब कोई कंपनी है या कोई सर्विसेज वाली कंपनी है, अगर वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है या कोई सर्विसेज वाली कंपनी किसी को नया बिजनेस प्रपोजल देने जा रही है, तो उस नए बिजनेस प्रपोजल को वर्ड के अंदर कंपोज किया जाता है। तो इसके अब आगे कमेंट्स में अगर आप डिटेल को पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस प्लान्स आर कॉमनली यूज्ड व्हेन अ बिजनेस इज लुकिंग टू अट्रैक्ट न्यू फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। कि एक्चुअल में देखें एक प्रैक्टिकल यूज़ बिजनेस प्लान का क्या है, कि बिजनेस प्लान हम क्यों बनाते हैं बेटा, कि जब हमको नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिजनेस के अंदर हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, कोई कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो हम पहले एक बिजनेस प्लान डिज़ाइन करेंगे वर्ड के अंदर कि हमारा बिजनेस है क्या और उसके डिफरेंट जो रिलेटेड टर्म्स हैं या डिफरेंट फील्ड्स हैं या उसके डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं, की पॉइंट्स वो क्या हैं। तो जब हम वर्ड के अंदर उसको कंपोज कर लेते हैं तो फिर वो पूरा कंपोजिशन जो होता है, पूरा डॉक्यूमेंट जो होता है जिसको हम बिजनेस प्लान कहते हैं, वो हम बिजनेस प्लान किसी बंदे को प्रेजेंट करते हैं, उसको दिखाते हैं, उसको शो करते हैं और फिर उसको अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारे बिजनेस में हमारा प्रॉफिट पार्टनर या किसी भी तरह से वो हमारा पार्टनर बन सकता है या हमें इन्वेस्टमेंट्स दे सकता है या डोनेशंस दे सकता है अगर कोई ऐसी नॉन प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इस तरह से बेटा हर प्रैक्टिकल यूज लिखा हुआ है और आगे उसकी कमेंट्स के अंदर डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो राइट अ बिजनेस प्लान मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सर्विसेज देने वाली कंपनी अगर वो कोई बिजनेस प्लान बनाना चाहती है, कंपोज करना चाहती है, तो वर्ड एक ऐसी एप्लीकेशन है जो इस काम के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो नेक्स्ट देखें, प्रिपेयरिंग अ सीवी आर अ जॉब प्रोफाइल। अगर कोई प्रोफेशनल है वो अपना सीवी बनाना चाहता है, अपना जॉब प्रोफाइल डिज़ाइन करना चाहता है कि उसका पूरी ज़िंदगी के अंदर उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या है, तो सीवी बनाने के लिए वर्ड एप्लीकेशन यूज़ की जाती है। तो इसी तरह लेटर्स लिखने हैं, एप्लीकेशंस लिखने हैं, डिफरेंट कंपनीज़ ने अपने क्लाइंट्स की रिपोर्ट्स, डिफरेंट तरह की परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो सकती है, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट हो सकती है, तो डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स अगर डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए भी वर्ड एप्लीकेशन यूज़ होती है। तो नेक्स्ट क्या जी बेटा, प्रिपेयरिंग अ मीटिंग एजेंडा। कि किसी भी कंपनी में जब कोई मीटिंग कॉल की जाती है तो मीटिंग कॉल करने के बाद फिर मीटिंग को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, उस मीटिंग के डिफरेंट एजेंडाज डिफाइन किए जाते हैं, फिर उनको वर्ड में कंपोज किया जाता है। तो हर डिपार्टमेंट या हर पर्सन अपना अपना मीटिंग एजेंडा जो है वो वर्ड में बना सकता है और उसको फिर मीटिंग के लिए यूज़ भी कर सकता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूज़ देखें बेटा, क्रिएट अ बिजनेस कार्ड एंड लेबल्स। आप डिफरेंट तरह के लेबल्स बना सकते हैं, मतलब आपने कोई नोटिस बोर्ड पे कोई नोट लगाना है, नोटिस लगाना है, किसी पैकिंग के ऊपर कोई लेबल लगाना है, इस तरह की जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी आप वर्ड में इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, इसके अंदर बिल्ट इन फीचर्स हैं जो आपको इसकी डिज़ाइनिंग की ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कि आपने एक अच्छा सा टाइटल, एक अच्छा सा लेबल डिज़ाइन करना है तो आप वर्ड में उसको कंपोज करते हैं और फिर फॉर्मेटिंग डिज़ाइनिंग की डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करके आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और फिर उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इशूइंग सर्टिफिकेट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं हमारे डिफरेंट, तो शॉर्ट कोर्सेज में भी यही होता है बेटा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट अगर एक शॉर्ट कोर्स करवा रहा है तो उस कोर्स के एंड पे क्या होगा कि एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है पार्टिसिपेंट्स को, स्टूडेंट्स को, जिन्होंने वो कोर्स कंप्लीट किया होता है सक्सेसफुली। तो अब वो सर्टिफिकेट अगर इशू करना है तो जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेट डिज़ाइन भी करना पड़ेगा। तो डिज़ाइन के लिए वो वर्ड को यूज़ कर सकता है। वर्ड में बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स हैं जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करते हैं कि आप एक अच्छा सा सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो नेक्स्ट क्या बेटा, राइट मिनट्स ऑफ अ मीटिंग। एक मीटिंग के रेलेवेंट्स जो पॉइंट्स होते हैं वो भी आप वर्ड के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन क्या है बेटा, जनरेट कस्टमर स्टेटमेंट्स एंड इनवाइसेस।
तो वर्ड कैन बी यूज टू जनरेट क्लियर एंड इफेक्टिव कस्टमर इनवाइसेस एंड मंथली स्टेटमेंट्स। अगर कोई ऐसी कंपनी है सर्विसेज वाली जो क्लाइंट्स के साथ कुछ सर्विसेज में डील करती है और फिर उसकी डिफरेंट इनवाइसेस वगैरह, पेमेंट इनवाइसेस, जो सर्विसेज के चार्जेस वगैरह हैं, ऐसी इनवाइसेस बनाना चाहे तो आप वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट छोटे छोटे शॉपकीपर्स भी अपनी इनवाइसेस इसमें बना सकते हैं। स्मॉल बिजनेसेस के लिए ऐसी इनवाइसेस बनाई जा सकती हैं। तो ये बेटा इसके प्रैक्टिकल यूजेस हैं, वन बाय वन एक एक प्रैक्टिकल यूज़ लिखा हुआ है, कमेंट्स में उसकी डिटेल भी लिखी हुई है। आपने इसको पढ़ना है और सिर्फ ये समझने की कोशिश करनी है कि वर्ड एप्लीकेशन को एक्चुअली इसके प्रैक्टिकल यूज़ क्या हैं, किस तरह की फ़ाइल के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो प्रैक्टिकल यूजेस हो गए बेटा हमारे। नेक्स्ट टॉपिक देखें, क्रिएटिंग एंड सेविंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स क्या आते हैं बेटा, वर्ड की जैसे एक फ़ाइल होती है उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं, कैसे सेव होते हैं, इससे रेलेवेंट इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, सेक्शन ओवरव्यू अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट, नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, फिर उसको सेव कैसे करते हैं, बेस अ न्यू डॉक्यूमेंट ऑन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, बेस अ न्यू डॉक्यूमेंट ऑन अ टेम्पलेट, कि एक सैम्पल बना पड़ा है हमारे पास, मतलब कोई हमारे पास लेटर है, कोई एप्लीकेशन है, तो उसी के सैम्पल को हम यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट एंड एडिट योर ऑन टेम्पलेट, ये वही चीज़ें बेटा जो हमने एक्सेल में भी डिस्कस की थी। एडिंग एंड डिलीटिंग पेजेस, कवर पेजेस एंड थीम्स। तो लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ऐड और डिलीट पेजेस कैसे करते हैं हम, कवर पेजेस क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, थीम्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसके पहले टॉपिक से, सेकंड टॉपिक का सब टॉपिक 2.1, ओपन अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक, कि एक खाली वर्कबुक कैसे बनाई जाती है। सॉरी, वर्कबुक एक्सेल में हम बनाते हैं, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वर्ड का डॉक्यूमेंट कैसे बनता है। डेफिनेशन देखें बेटा डॉक्यूमेंट की क्या होती है। अ डॉक्यूमेंट इज द फाइल कंप्राइजिंग वन आर मोर पेजेस एंड सेक्शंस। मतलब एक डॉक्यूमेंट एक ऐसी फाइल होती है जो कंप्राइज करती है क्या, एक या एक से ज़्यादा पेज या सेक्शंस, मतलब ग्रुप्स। सेक्शंस का मतलब है पार्ट्स। एक बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट है, उसको अगर हम डिवाइड कर लें डिफरेंट पार्ट्स में तो उसको हम सेक्शन कह सकते हैं। तो टेक्निकली हम देखेंगे सेक्शंस क्या होते हैं बेटा। दैट रिप्रेजेंट्स द वर्क यू आर वर्ड प्रोसेसिंग, फॉर एग्जाम्पल अ रिपोर्ट, इनवाइस, सर्टिफिकेट और अ लेटर। तो इसमें अब देखिए बेटा पहला पॉइंट क्या है हमारा, कि हम एक खाली ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। तो देखिए बेटा हमने वर्ड एप्लीकेशन को ओपन किया, क्लिक किया एक्सेल की तरह, ये वर्ड एप्लीकेशन ओपन होगी आपके सामने, और अब इसमें देखें वर्ड की तरह हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या बन गया है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बन गया है, मतलब एक फाइल बन गई है, वर्ड की एक फाइल बन गई है, जैसे एक्सेल की हम फाइल बनाते थे। तो इस फाइल के अंदर देखिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक ही पेज है, जैसे एक्सेल में एक शीट होती थी हमारे पास। तो यहाँ भी एक शीट है, लेकिन इस शीट को हम यहाँ पे वर्कशीट या स्प्रेडशीट नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम इसको सिंपली एक डॉक्यूमेंट कहेंगे। और ये उस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक पेज है जो वाइट कलर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है बेटा। तो इसको देखें, अगर हम जूम करके देखें तो ये आपके डॉक्यूमेंट में अभी एक ही पेज है। वर्ड में बेटा ये होता है कि ये पेज जैसे जैसे आपका डाटा बढ़ता जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक नॉवल टाइप कर रहे हैं वर्ड के अंदर, तो जैसे जैसे आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ पेजेस खुद ही इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये बेटा हमारा जो पहला मेथड था कि एक डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। तो ये हमने वर्ड एप्लीकेशन ओपन की तो हमारे पास ये व्यू आ गया। इस व्यू में हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है वो ये बन गया। तो अब इस डॉक्यूमेंट में ये मतलब ये डॉक्यूमेंट बनाने का एक तरीका हो गया कि आप कहीं से भी, मतलब आपके कंप्यूटर पे कहीं पे भी वर्ड का आइकॉन आ रहा है, स्टार्ट मेन्यू में, टास्क बार पे या डेस्कटॉप पे, जहाँ पे भी वर्ड का आपका आइकॉन है, आप उस आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे, वर्ड का सॉफ्टवेयर, वर्ड की एप्लीकेशन ओपन होगी। ओपन होने के बाद सिंपली आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो ये देखिए बेटा आपके बुक में भी ये एग्जांपल दी गई है विद स्नैपशॉट, पिक्चर भी बना के बुक में लगाई गई है, इसलिए कि आपके समझ आ जाए। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, डॉक्यूमेंट के ऊपर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हमने क्लिक किया तो एक खाली डॉक्यूमेंट बन गया। फिर नीचे देखिएगा, इस पिक्चर के नीचे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल एन,
कि किसी डॉक्यूमेंट में रहते हुए, मतलब ये एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है और इसमें ये देखिए कुछ डाटा हमने लिख लिया है। अब इसी डॉक्यूमेंट में रहते हुए ऊपर टाइटल बार में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ रहा है। डॉक्यूमेंट 1 में रहते हुए हम एक और नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। ये मतलब वर्ड एप्लीकेशन ओपन है और आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। वर्ड एप्लीकेशन खुली हुई है, उसमें कोई फाइल नहीं खुली हुई, तो नई फाइल या नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप कंट्रोल और एन इकट्ठा प्रेस कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं कंट्रोल एन करूंगा, डॉक्यूमेंट 1 पहले से बना हुआ है, कंट्रोल एन करूंगा तो डॉक्यूमेंट 2 भी बन जाएगा। तो देखिए मैंने कंट्रोल एन किया। अब जरा टास्क बार में आए तो आपको नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट 1 भी और डॉक्यूमेंट 2 भी नजर आ रहा है आपको। तो ये आ गया हमारा डॉक्यूमेंट 2 बेटा, और इस पर क्लिक करें तो ये डॉक्यूमेंट 1 है हमारा। तो ये जिसमें कुछ डाटा लिखा हुआ है ये डॉक्यूमेंट 1 है, और अगर मैं डॉक्यूमेंट 2 पे क्लिक करूं तो ये हमारा डॉक्यूमेंट 2 आ गया। क्लियर है बेटा? तो एक ही सेशन में हमने सेम टाइम पे 2 डॉक्यूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बेटा क्या है, सेव अ डॉक्यूमेंट। क्या आप डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं? जैसे हमने डॉक्यूमेंट 1 बनाया बेटा, ये हमने डॉक्यूमेंट 1 बना लिया, तो ये डॉक्यूमेंट 1 में हमने कुछ लिखा, फिर एंटर करके दूसरी लाइन में, एंटर करके तीसरी लाइन में, एंटर करके चौथी लाइन में भी हमने कुछ लिख दिया है। तो ये एंटर से क्या हो रहा है बेटा, नए पैराग्राफ्स बन रहे हैं। तो इस फाइल को अब हमने क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए बेटा शॉर्टकट की कंट्रोल एस भी यूज होती है। इसके अलावा देखें तो हमारे पास टाइटल बार, जो टाइटल बार है उसके ऊपर भी सेव का बटन आ रहा है। क्विक एक्सेस टूल बार जो लेफ्ट साइड पे अपर कॉर्नर है हमारा, उसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे अपर कॉर्नर पे क्विक एक्सेस टूल बार में सेव का बटन भी अवेलेबल है। फर्दर हमने फाइल टैब पे बैकस्टेज व्यू के अंदर भी देखा था कि हम सेव या सेव एज के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो सेम कंसेप्ट है बेटा, आपका ये नया डॉक्यूमेंट है, अभी ये एक भी दफ़ा सेव नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, अभी आप सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे क्लिक करें, दोनों कंडीशंस में सेव एज ज़रूर आएगा, क्योंकि पहली दफ़ा डॉक्यूमेंट सेव होने जा रहा है। तो अब देखिए मैं कंट्रोल एस करूं या क्विक एक्सेस टूल बार से सेव के बटन पे क्लिक करूं या मैं फाइल टैब में जाके सेव या सेव एज पे क्लिक करूं, तीनों कंडीशंस में होगा क्या, सेव एज की ऑप्शन आएगी। ठीक है, सेव एज की ऑप्शन आई। अब आपकी मर्जी कि आपने ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव करना है। हम दिस पीसी पे क्लिक कर सकते हैं, वन ड्राइव पे सेव करवा सकते हैं, ब्राउज पे क्लिक करके अपनी मर्जी की लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बेटा सेव एज का नया डायलॉग बॉक्स आया, छोटी सी एक विंडो आई, और इस विंडो के अंदर देखिए बेटा हमने क्या करना है, सेव एज की विंडो में एक तो डॉक्यूमेंट को हमने नाम देना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने इसका नाम रख दिया पेट्रोल प्राइसेस। ठीक है बेटा, पेट्रोल प्राइसेस। तो हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें पेट्रोल की प्राइसेस का कंपैरिजन है। तो इसमें देखें हमने डॉक्यूमेंट का एक टाइटल दिया पेट्रोल प्राइसेस, और उसके नीचे देखें बेटा हमने एक्सेल की तरह हमने एक तो फोल्डर सिलेक्ट करना है कि हमने डॉक्यूमेंट पे, डेस्कटॉप पे, डाउनलोड पे, कहाँ पे सेव करना है। फिर ये डॉक्यूमेंट का फोल्डर जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है उसमें हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, नीचे टाइटल दे दिया, और लास्ट में देखिए बेटा सेव एज टाइप, कि आपने इसको किस फॉर्मेट में सेव करना है। तो इसमें देखिए बेटा हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है और यहीं पे एक टेम्पलेट की ऑप्शन भी है। मतलब कि अगर आपका ये एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, सिंपल डॉक्यूमेंट है, सिंपल फाइल है, तो आप इसको वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर ये जो डिफ़ॉल्ट टाइप सिलेक्टेड होती है यही आप इसी के ऊपर रहते हुए सेव कर देंगे। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी फाइल बनाई है जिसको आप एज अ सैम्पल, एज अ टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में आप उसी टेम्पलेट की कॉपीज़ बना सकें, तो फिर आपको नीचे से टाइप को चेंज करना पड़ेगा और आप टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, वर्ड टेम्पलेट। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए हम अभी नॉर्मली फाइल को सेव करते हैं, मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट में, और पेट्रोल प्राइसेस हमने नाम रख दिया और डॉक्यूमेंट के फोल्डर में हम इसको पेट्रोल प्राइसेस के नाम से सेव करने जा रहे हैं। अब देखिए सेव पे मैं क्लिक करूंगा तो बेटा देखिए फाइल सेव हो गई है, और ऊपर टाइटल बार में पहले डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ रहा था, अब टाइटल बार में पेट्रोल प्राइसेस आ गया है। मतलब कि फाइल को सेव करते वक्त हमने जो टाइटल असाइन किया था, अब टाइटल बार में हमेशा वही टाइटल शो होगा जो सेव करते वक्त हमने फाइल को जो नाम असाइन किया था। तो पेट्रोल प्राइसेस के नाम से ये फाइल हमारे पास सेव हो गई है बेटा।
तो ये फाइल को सेव करने का वही मेथड है जो आपकी बुक में भी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि लोकेशन सेलेक्ट की, टाइटल सेलेक्ट किया, टाइप सेलेक्ट की और सेव कर दिया। सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट एज अ न्यू डॉक्यूमेंट, इसमें क्या है बेटा, द टेक्निक इज कॉल्ड सेव एज। मतलब क्या है बेटा कि फॉर एग्जांपल हमने ये पेट्रोल प्राइसेस वाली फाइल बनाई है, इसी को अगर हम एक नए डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव करना चाहें, जैसे कि हमारी बुक में भी लिखा हुआ सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम क्या करने जा रहे हैं, एज अ न्यू डॉक्यूमेंट सेव करने जा रहे हैं। मतलब क्या है कि एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये वर्ड की फाइल है, पेट्रोल प्राइसेस वाली फाइल, इसी की मैं पीडीएफ फाइल सेव करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे एक एग्जिस्टिंग फाइल की एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, मतलब उसको समझ लें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा बेटा, सेव एज की ऑप्शन का यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे डिफरेंस देखें बेटा, सेव से क्या होगा, यही फाइल यही फॉर्मेट रहेगा और उसमें सिर्फ जो चेंज आएगा वो सेव हो जाएगा। जबकि सेव एज के ऑप्शन से क्या होगा कि अगर मैं फाइल को किसी और फॉर्मेट में, किसी और टाइप में या किसी और नाम से सेव करना चाहता हूँ या इसी डॉक्यूमेंट की कॉपी सेव करना चाहता हूँ तो मुझे सेव एज यूज़ करना पड़ेगा। सेव एज यूज़ करूँगा, ब्राउज करूँगा और कहाँ सेव करवाना है ये आपकी मर्जी। या आप देखिए रीसेंट लोकेशन डॉक्यूमेंट भी नज़र आ रही है डायरेक्टली, आप डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हो तो यहीं से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लें। और अब देखें बेटा, आप इसकी क्या करना चाहते हैं, एक पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं, नीचे से टाइप सिलेक्ट करें और पहले हमने इसको वर्ड में सेव किया था, अब हम उसी फाइल को पीडीएफ में सेव करने जा रहे हैं। तो अब इससे बेटा ये नहीं होगा कि हमारी वर्ड की पहले वाली फाइल ख़त्म हो जाएगी, हमारी वो वर्ड की पहले वाली फाइल वर्ड फॉर्मेट में भी रहेगी, उसकी एक अलहदा एक कॉपी बन जाएगी जो पीडीएफ के फॉर्मेट में होगी। तो हमने देखिए पेट्रोल प्राइसेस नाम सेम ही है, वही नाम रखा है हमने, लेकिन सिर्फ टाइप चेंज कर दिए, पीडीएफ कर दिए और अब हम सेव कर देंगे इसको। तो ये हमारी बेटा एक पीडीएफ फाइल भी सेव हो गई है और ये पीडीएफ रीडर में आप देख भी सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ रीडर में ये हमारे पास वो फाइल डायरेक्टली ओपन भी हो गई है। तो इस तरह से बेटा हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमारी बुक में सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट एज अ न्यू डॉक्यूमेंट, सिर्फ करना क्या है, सेव एज की ऑप्शन को यूज़ करना है। तो ये बेटा सारे स्टेप्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आपने बस इन्हीं को फॉलो करना है, बहुत आसान मेथड है, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा मेथड है, नेक्स्ट है ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ये वर्ड में काम करते हुए आप कोई पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करके उसमें काम करना चाहते हैं, तो ये काम आप कैसे करेंगे, वर्ड हमारे पास ओपन होता है और जब वर्ड ओपन होता है तो आप फाइल टैब में जाएंगे और फाइल टैब में जाके आप ओपन की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओपन के बटन पे। तो फाइल टैब में जब हम जाते हैं तो ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है बेटा, लेफ्ट साइड पे ये क्या है, आपका बैक स्टेज व्यू है, ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें देखें जो ओपन की ऑप्शन है, इसमें अगर आप देखें तो आपको डॉक्यूमेंट की कुछ हिस्ट्री नज़र आ रही है, ये राइट साइड पे। तो इस राइट पैनल में देखिए बेटा पेट्रोल प्राइसेस, ये एक रीसेंट फाइल है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज़ की है, या समझ लें हम करंटली यूज़ कर भी रहे हैं। उससे पहले QMST, AFC4, ये उससे थोड़ी पुरानी फाइल हैं जो येस्टरडे को यूज़ की गई हैं, ठीक है। ये टुडे में देखें आज की फ़ाइल आ रही है, येस्टरडे में 2 फाइल्स आ रही हैं। तो ये क्या है बेटा, हिस्ट्री है, समझ लें। तो अगर आप कोई पहले से आपके पास फाइल बनी पड़ी है उसको हम एग्जिस्टिंग फाइल बोलते हैं, जो मतलब आपके सिस्टम में आपके किसी फोल्डर में एग्जिस्ट कर रही है, आप उसी में काम करना चाहते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है कि वो आपकी हिस्ट्री में आ रही होगी, आप हिस्ट्री से ही पेट्रोल प्राइसेस पे या QM पे या AFC4 पे क्लिक करें और आप उस फाइल को एक्सेस कर लें। दूसरी ऑप्शन बेटा ये भी होती है ओपन में कि आप डायरेक्टली ब्राउज पे क्लिक करें और खुद उस फाइल को ढूंढ लें। मतलब हो सकता है कि वो आपकी हिस्ट्री में ना आ रही हो फाइल, इस हिस्ट्री में राइट पैनल वाली जो हिस्ट्री है, तो आप फिर क्या करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और खुद से ये देखिए ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया है और इसके थ्रू आपकी मर्जी, आप कौन सी फाइल, किस फोल्डर की फाइल, उसको फोल्डर को ओपन करें और उसमें से जिस भी फाइल को आप एक्सेस करना चाहते हैं उसको ओपन करके उसमें काम करना चाहते हैं, कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमने पेट्रोल प्राइसेस वाली फाइल पे क्लिक किया बेटा और ओपन कर लिया तो ये हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो ये एक मतलब तरीका है आपके सामने
कि आप किस तरह से एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। ओपन में जाएं, रीसेंट की हिस्ट्री आपको नज़र आ रही होगी, रीसेंट की हिस्ट्री से आप उसको इजीली ओपन कर सकते हैं, या ब्राउज करके आप अपनी मर्जी से भी उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है वो किसी और फोल्डर में पड़ी हो, तो आप उस फोल्डर को ओपन करें, उस ड्राइव को एक्सेस करें, उस फोल्डर को एक्सेस करें, उसके सब फोल्डर को एक्सेस करें, और फिर उसमें से उस फाइल को आप सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। तो मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, आप यहाँ वर्ड के अंदर इसको फाइल टैब पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। आपके सामने ये ऑप्शंस जो है वो नज़र आ रही हैं। तो नेक्स्ट देखें बेटा बुक में, बेस अ न्यू डॉक्यूमेंट ऑन अ टेम्पलेट, कि एक नया डॉक्यूमेंट आप बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो नया डॉक्यूमेंट जो होगा वो आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट नहीं करेंगे। आप एक लेटर, एक एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, लेकिन वो टेम्पलेट आपके पास पहले से बना हुआ है, तो आप उसी टेम्पलेट को यूज़ करेंगे, बजाय इसके कि आप दोबारा से सारी वो एप्लीकेशन डिज़ाइन करें, उसके टाइटल्स लिखें, किसको भेजनी है उसका नाम लिखें, या उसका फॉर्मेट डिज़ाइन करें। तो आप क्या करेंगे, बना बनाया जो टेम्पलेट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो टेम्पलेट एक सैम्पल फाइल हमने एक्सेल में भी पढ़ा था बेटा, वही कंसेप्ट है। तो वर्ड टेम्पलेट क्या होती है जी, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट इज अ प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट डिजाइन्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज सच एज प्रिपेयरिंग अ मीटिंग एजेंडा। मतलब कि आपकी कंपनी में कोई कुछ अर्सा पहले कोई मीटिंग हुई थी, आपने उसके डिफरेंट एजेंडाज जो हैं वो कंपोज किए थे। अब फर्दर आपकी कोई और मीटिंग होने जा रही है फ्यूचर में, तो आप बजाय इसके कि मीटिंग एजेंडा का फॉर्मेट डिज़ाइन आप दोबारा से बनाएं, जो प्रीवियस आपने बनाया था आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तब होता है जब आप एक टेम्पलेट डिज़ाइन करके आपने सेव की होती है। तो ये उसकी डेफिनेशन है बेटा कि एक वर्ड की एक ऐसी फाइल या एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्री फॉर्मेटेड होता है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर प्रिपेयरिंग अ मीटिंग एजेंडा, कॉन्ट्रैक्ट या लेटर आर रिपोर्ट। कोई लेटर है, कोई रिपोर्ट है, तो आपके पास बने बनाए फॉर्मेट मोस्टली अवेलेबल होते हैं, आप उन्हीं को यूज़ कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि हर दफ़ा नए सिरे से मेहनत की जाए, ज़ीरो से स्टार्ट किया जाए। आपके पास उसका टेम्पलेट, उसका सैंपल पहले से पड़ा होता है। तो ये बेटा उसकी डेफिनेशन है, थोड़ी सी डिटेल है, उसको पढ़ लेना है आपने। अब मेन चीज़ है, हम जाएंगे इस चीज़ पे, टू बेस अ न्यू डॉक्यूमेंट ऑन अ टेम्पलेट डू द फॉलोइंग। करने का तरीका क्या है, आप वर्ड ओपन करें, न्यू में जाएं, फाइल टैब पे जाके न्यू में जाएं, एक नई फाइल बनाएं। ओपन अ रिसेंटली टेम्पलेट अपीयरिंग आफ्टर द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ओपन अ टेम्पलेट यू रिसेंटली सेव्ड इन पर्सनल टेम्पलेट्स। मतलब कि ये भी हो सकता है कि हिस्ट्री में आपको जो प्रीवियसली आपने टेम्पलेट यूज़ किया था उसकी हिस्ट्री आ रही हो, आप हिस्ट्री से ही उसको एक्सेस कर लें। या ये भी हो सकता है कि आपने अगर अपनी मर्जी से एक टेम्पलेट बना के उसको पर्सनल में सेव किया हुआ है, तो आप पर्सनल से जाके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है बेटा, ओपन एन office.com स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूजिंग द सर्च ऑप्शन। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप नेट से भी बने बनाए टेम्पलेट भी उठा सकते हैं। तो ये उसी की बेटा डिटेल है ऑनलाइन की, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। हम प्रॉपर मेथड पे जाएंगे बेटा, एक नई फाइल बनानी है और टेम्पलेट फाइल बनानी है, सिंपल नहीं। तो टेम्पलेट देखें, वो कह रहा है जी कि नंबर 1 क्या है, रीसेंट टेम्पलेट। हिस्ट्री से आप किसी रीसेंट टेम्पलेट की बेस पे एक नई कॉपी बना सकते हैं। या सेकंड ऑप्शन क्या है, पर्सनल में आपने जो खुद बना के सेव की हुई हैं, आप उनमें से भी किसी टेम्पलेट की बेस पे कॉपी बना सकते हैं। या थर्ड ऑप्शन क्या है, आपके पास ऊपर सर्च बॉक्स में नज़र आ रहा है, तो आप नेट के थ्रू उसमें सर्च भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो ये 3 ऑप्शन हैं, मतलब एक टेम्पलेट की बेस पे एक नई फाइल बनाने की 3 ऑप्शंस हैं। तो मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हैं। और फिर आप जब उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्रिएट के बटन पे आप क्लिक कर देंगे, तो वो आपकी टेम्पलेट बन जाएगी। तो इसको हम बना के भी देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे हम गए वर्ड के अंदर, और अब देखिए हमने न्यू में जाना है। अब न्यू में देखिए बेटा, हम अगर जाएं तो यहाँ देख रहे हैं आप, हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टेम्पलेट क्या है, ये वाली टेम्पलेट ब्लू ग्रे रेज्यूमे, मतलब सीवी का एक फॉर्मेट है बेटा, जिसमें नेम, हेयर और फोटो भी आ रही है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि हमारे पास ये जो ऑप्शंस आ रही हैं हम इनसे एक्सेस कर लें, या हम देखें ये कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड है तो हम सर्च ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर हमने कोई टेम्पलेट बना के सेव की हुई है खुद से,
तो हम उस फॉर्मेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन या लेटर का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, जैसे टू, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए फॉर्मेट ले रहा हूँ, एग्जैक्टली आपने इसको मैच नहीं करना। तो टू हमने किसको भेजना है, मतलब हम एप्लीकेशन या लेटर किसको लिख रहे हैं, फर्दर उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो हम लिखेंगे। क्लियर है बेटा? तो इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे हमने फिर टाइटल दिया, एप्लीकेशन या लेटर का टाइटल क्या है। ठीक है जी, तो टाइटल फॉर एग्जांपल है जी टू इन्फॉर्म या टू इन्फॉर्म द मीटिंग एजेंडा। तो फॉर एग्जांपल जी ये है हमारा लेटर या एप्लीकेशन जो भी हम कंपोज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फिर हम प्रॉपर टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे जी फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑफरिंग सम न्यू कोर्सेज। तो इस तरह का बेटा हम कोई मतलब प्रॉपर ऑफिशियली एक लेटर अपने स्टूडेंट्स को कन्वे करना चाहते हैं तो उसका हम एक फॉर्मेट बना के रख लेंगे। ठीक है बेटा? तो ये इस तरह से मतलब हमने क्या किया, हमने प्रॉपर अपना लेटर कंपोज कर लिया। ठीक है, तो ये लेटर का मैटर हो गया। और फिर फॉर एग्जांपल नीचे जाके हमने क्या किया, यूर इंस्टीट्यूट लिख दिया और नीचे XYZ कोई भी नेम या कोई भी फोन नंबर। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सैंपल बन गया। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, हमने सेव करना है। सेव एज में गए और डॉक्यूमेंट में गए, और डॉक्यूमेंट में क्या करना है बेटा, हमने इसको क्या कहना है, स्टूडेंट्स लेटर, मतलब जो हमने स्टूडेंट्स के लिए लेटर लिखा बनाया है। ठीक है, स्टूडेंट लेटर। अब इसको करना क्या बेटा, वर्ड के डॉक्यूमेंट में सिंपल में सेव नहीं करना, हमने इसको टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेना है। तो अब देखें, जैसे ही हमने टेम्पलेट सिलेक्ट किया, ऊपर से इसको टाइटल दे दिया, ऊपर से ऑफिस का टेम्पलेट वाला फोल्डर ओपन हो गया, और अब इसको हमने सिंपली क्या किया, सेव कर दिया है। तो अब ये देखिए हमने बेटा क्या किया, यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट बना लिया एग्जाम्पल के तौर पर। अब फ्यूचर में कभी भी हमने वैसा ही लेटर कंपोज करना है तो अब टू और वो सारा पैराग्राफ या टाइटल या कंपनी का नेम और पर्सन का नेम और फ़ोन नंबर, ये सारी सेटिंग्स हमें दोबारा नहीं करनी पड़ेंगी। हम वही पहले वाले लेटर का जो टेम्पलेट है उसी की कॉपी बना लेंगे। तो अब कॉपी बनाने का तरीका क्या है, फाइल टैब में हम गए और उसमें से हम न्यू गए, मतलब हम न्यू फाइल बना रहे हैं। अब ये एक डिफरेंट मैटर है कि हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे, बना हम नया ही रहे हैं, लेकिन अब डॉक्यूमेंट जो बनेगा वो पहले से किसी टेम्पलेट की बेस पे बनेगा। तो इसमें आप देखें, आप नया डॉक्यूमेंट मतलब बना रहे हैं तो किसी बनी बनाई टेम्पलेट या नेट वाली टेम्पलेट या पर्सनल पे क्लिक करें तो यहाँ देखें हमारा वो स्टूडेंट्स लेटर का हमारे पास जो टेम्पलेट है वो आपको नज़र आ रहा है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, मतलब हम एक नई फाइल बनाने जा रहे हैं लेकिन वही स्टूडेंट लेटर वाले फॉर्मेट के ऊपर, उसी टेम्पलेट के ऊपर। तो क्लिक करेंगे हम, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट 4 के नाम से एक फाइल बन गई है, और उसका जो ओवरऑल फॉर्मेट आप देखेंगे तो वो वही लेटर वाला फॉर्मेट है जो हमने टेम्पलेट में सेव किया था। तो ये बेटा तरीका है हमारे पास एक टेम्पलेट की बेस पे नई फाइल बनाने का। तो क्रिएट एंड एडिट यूर ऑन टेम्पलेट, तो ये सारे उसके बेटा आपकी बुक में भी स्टेप्स लिखे हुए हैं। देखिए वर्ड टेम्पलेट नाम उसने क्या दिया, डॉक्यूमेंट 7 बुक के अंदर। तो एज इट इज़ है बेटा, बिल्कुल आसान है। फिर देखिए एडिट यूर ऑन टेम्पलेट, आपने जो अपना ही सैंपल बनाया था, अब आप क्या करेंगे, उसी सैंपल की हर दफ़ा कॉपियाँ बनाएंगे मेन सैंपल की। अब उस मेन सैंपल में ही, मेन टेम्पलेट में ही अगर कोई मिस्टेक हो गई थी, आपने जो कंपनी का फ़ोन नंबर लिखा था वो गलत लिख दिया था, और अब उसके गलत लिखने की वजह से हर दफ़ा जब टेम्पलेट की कॉपी बनती है तो आपकी कंपनी का फ़ोन नंबर गलत आता है उसमें। तो अब इस चीज़ के लिए क्या होता है बेटा, एडिट यूर ऑन टेम्पलेट, आप अपनी ही बनाई हुई टेम्पलेट को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो एडिटिंग के लिए बेटा सिंपल मेथड क्या है कि आप क्या करें, ओपन में जाएं।
ओपन के थ्रू उस फाइल को ढूंढें जो आपने स्टूडेंट लेटर वाली बनाई थी, और अब ओपन कर लें उसको, तो वो डायरेक्टली इटसेल्फ वही फाइल ओपन हो जाएगी। और उसमें जो फ़ोन नंबर की आपने मिस्टेक की थी, वो फ़ोन नंबर की मिस्टेक आप ठीक कर दें। मतलब एग्जांपल के तौर पर ये हमारा फ़ोन नंबर था, और उसको करने के बाद आप सिंपली सेव कर देंगे। मतलब इटसेल्फ असल टेम्पलेट फाइल को आपने ओपन किया और उसके अंदर जो भी मिस्टेक की थी आपने वो मिस्टेक करेक्ट कर ली और उसको सिंपली सेव कर दिया। तो ये है बेटा टॉपिक हमारा, एडिट योर ओन टेम्पलेट। ओपन के थ्रू अपनी उस एक्चुअल टेम्पलेट फाइल को ओपन करें, और फिर ओपन करने के बाद उसमें जो भी चेंज है चेंज करें, और फिर उसको सिंपली आप सेव कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो टेम्पलेट बनती कैसे है, उसको सेव कैसे करते हैं, इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, एडिंग एंड डिलीटिंग पेजेस, कवर पेजेस एंड थीम्स। मतलब कि पेज ऐड कैसे होते हैं वर्ड के अंदर। मतलब वर्ड के अंदर क्या होता है बेटा, पेजेस होते हैं। एक पेज, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से ऑनवर्ड। तो पेज कहीं अगर पहले से लिखा हुआ डाटा है, उस लिखे हुए डाटा के दरमियान में कहीं नया पेज ऐड करना है, या पहले से लिखे हुए पेजेस में से ही कोई पेज डिलीट करना है आपने, डिलीट कैसे होगा। कवर पेज क्या होता है, जो हम किसी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल पहले पेज पे हम कुछ डिज़ाइनिंग देखते हैं, थोड़ी डिफरेंट डिज़ाइनिंग, जिसके ऊपर टाइटल वगैरह मेंशन होता है, उसको हम कवर पेज बोलते हैं। और फिर अगर ओवरऑल हम पूरे डॉक्यूमेंट का थीम चेंज करना चाहें, लुक चेंज करना चाहें, तो उसके लिए थीम की ऑप्शन भी है। तो बेटा पहला ऑप्शन है ब्लैंक पेज कैसे ऐड होगा, हम ये करके देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि पेजेस डिलीट कैसे होते हैं, पेजेस को डिलीट करने की ये ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये पेज डिलीट हो गया, फिर कवर पेज कैसे लगाया हमने, टाइटल पेज, ये किसी डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जो पेज होता है, ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। फिर कवर पेज डिलीट कैसे होगा, जो कवर पेज टाइटल पेज पहला लगाया है। फिर थीम की डेफिनेशन है और ऑनवर्ड। तो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए हमने डॉक्यूमेंट्स तो बना लिए थे, ये लेटर को ही ले लेते हैं, लेटर वाली फाइल जो है। तो इसमें देखिए बेटा हमने इसी डाटा को कर लिया कॉपी, इसको कॉपी कर लिया है, और आगे इसी को पेस्ट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, डाटा जो है बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ तो नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब देखिए हमारे पास टोटल 8 पेज बन गए हैं। ठीक है बेटा, ये नीचे स्टेटस बार में लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, टोटल 8 पेज बन गए हैं। तो 8 पेजेस में आप देखें बेटा हमारे पास यहाँ पे कि अगर मैं आपको जूम कम करके दिखाऊं तो ये पेज नंबर 1 ऊपर आपको नजर आ रहा है, फिर उससे नीचे वाला पेज 2 है। तो अब देखिए पेज 1 और 2 के दरमियान में अगर कोई खाली पेज चाहिए हमें, तो देखिए आपने बेटा इसमें क्या करना है, पॉइंटर अपना, मतलब क्लिक का जो पॉइंटर होता है, कर्सर, वो कर्सर आपका पहले पेज पे होना चाहिए। मतलब कि जिस पेज के बाद आपने नया पेज ऐड करना है तो उस पेज पे आप पॉइंटर रखें अपना। अब मेरा पॉइंटर जो है वो पेज नंबर 1 पे है, और इसके बाद मैं बेटा क्या करूँगा, इंसर्ट की टैब में जाऊँगा, ऊपर से इंसर्ट की टैब में। इंसर्ट की टैब में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ देखें एक ब्लैंक पेज की ऑप्शन नज़र आ रही है, ऐड अ ब्लैंक पेज, इंसर्ट की टैब में। तो ऐड अ ब्लैंक पेज में जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिएगा पेज नंबर 1 के बाद एक बिल्कुल खाली पेज आ गया है, और बाकी डाटा उससे नीचे वाले पेज पे है। ठीक है, तो मतलब पेज नंबर 1 और 2 के दरमियान में एक बिल्कुल नया ब्लैंक पेज आ गया है। तो इस तरह से बेटा आप नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखें कि हमारे पास एग्जाम्पल पे तौर पर ये पेज 1 है, ये पेज 2 है। पेज 3 के ऊपर हम क्लिक करते हैं और इस पेज नंबर 3 को विद डाटा हम डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अब डिलीट करने की ऑप्शन क्या होगी बेटा, कि हम आएंगे यहाँ से होम टैब में, और होम टैब से हम फाइंड में आएंगे, और फाइंड से जाएंगे हम गो टू में। अब गो टू पे जैसे ही बेटा क्लिक किया तो यहाँ एक डायलॉग आ गया हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस का, इसमें गो टू की ऑप्शन है। गो टू में हम क्या करेंगे, एक हम बैकस्लैश का सिंबल यूज करेंगे, बैकस्लैश, और पेज का वर्ड लिख देंगे। क्लियर है बेटा? तो बैकस्लैश और पेज हमने लिखा, और क्लिक हमने किस पे किया था, जिस पेज को, थर्ड पेज को हम डिलीट करना चाहते हैं, वो हमारा एक्टिव पेज था। और हम गए यहाँ से फाइंड से गो टू में, और गो टू के डायलॉग बॉक्स में हमने बैकस्लैश और पेज लिखा,
और इसके बाद गो टू पे क्लिक कर दिया। अब देखिए बेटा, जैसे ही हमने गो टू पे क्लिक किया, ये बैकएंड पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो थर्ड पेज का सारा कंटेंट, सारा डाटा सिलेक्ट हो गया है। अब क्या करना है, गो टू के डायलॉग बॉक्स को डिलीट कर दें, आप मतलब क्लोज कर दें, सॉरी। तो पेज नंबर 3 का सारा कंटेंट आपके पास सिलेक्ट हो गया है। अब सिंपली कीबोर्ड से आपने डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। तो देखिए बेटा, पेज नंबर 3 विद डाटा डिलीट हो गया है, मतलब वो पेज भी डिलीट हो गया, उसका सारा डाटा भी डिलीट हो गया। तो ये प्रोसीजर बेटा आपकी बुक में भी स्टेप बाय स्टेप मेंशन है, मैंने आपको करके भी दिखा दिया, आपने इसको करके देखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास क्या ऑप्शन है। पेज को डिलीट किया हमने, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बेटा कवर पेज कैसे लगता है। तो नेक्स्ट देखें बेटा, हमारे पास ये हमारा वही डॉक्यूमेंट था। अब ये डॉक्यूमेंट को ज़रा देखें तो हमारे पास 7 पेज हैं, ये देखिए टोटल 7 पेजेस हैं। तो ये एक मतलब 7 पेजेस का लेंथी डॉक्यूमेंट है। हम इसके पहले पेज के तौर पर एक कवर पेज मतलब टाइटल पेज ऐड करना चाहते हैं, जिसके ऊपर हमारा ये पैराग्राफ वगैरह कंटेंट ना हो, हम उसके ऊपर कोई टाइटल देना चाहते हैं, इस डॉक्यूमेंट को कोई नाम देना चाहते हैं। तो हमें एक प्रॉपर एक फॉर्मेट, एक डिज़ाइन चाहिए टाइटल पेज का, कवर पेज का। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, उसी इनसाइड की टैब में हम जाएंगे जहाँ से हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऐड किया था। इसी ब्लैंक पेज के ऑप्शन के लेफ्ट साइड पे देखें बेटा, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, तो हमें ये कवर पेज की ऑप्शन नज़र आ रही है। तो कवर पेज में अब अगर आप जैसे ही देखें, कवर पेज के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, ये एक मेन्यू ओपन हो गया है और इसमें ये आपको डिफरेंट कवर पेज बने बनाए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस लिस्ट को अगर आप स्क्रॉल करें तो ये काफ़ी सारे पेज आपको, कवर पेज के डिज़ाइन जो हैं वो आपको बने बनाए नज़र आ रहे हैं बेटा। तो इसमें देखें हमारे पास ये कवर पेज का डिज़ाइन है, इसको हमने क्लिक किया तो ये देखें हमारे ये पहले ये हमारा पेज नंबर 1 था, अब ये पेज नंबर 1 से पहले हमारा क्या आ गया, कवर पेज या टाइटल पेज आ गया। तो अब टाइटल पेज पे देखें बेटा, आप अपने इस डॉक्यूमेंट के एब्स्ट्रैक्ट आप लिखना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ी समरी समझ लें तो आप वो समरी लिख सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट को कोई टाइटल देना चाहते हैं तो हम उसको टाइटल दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमने टाइटल क्या देना है, पेट्रोल प्राइसेस। तो पेट्रोल प्राइसेस, क्लियर है बेटा। तो इसमें देखिए अब सेकंड प्राइसेस के वर्ड का भी पी कैपिटल होना चाहिए, तो हम इसका पी कैपिटल लिख देंगे। फिर इसमें कोई सब टाइटल, तो फॉर एग्जांपल इसमें हम लिखना चाहते हैं जी जून 2020, ठीक है। तो जून 2020 हमने लिख दिया। तो ये हमारा कवर पेज है। कवर पेज के ऊपर हम थोड़ी सी समरी लिखेंगे कि पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से ये जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं, क्या क्या डिटेल मेंशन की है, उसकी हम एक समरी बना के लिख सकते हैं। फिर नीचे उसका टाइटल लिख सकते हैं, नीचे उसका सब टाइटल लिख सकते हैं, नीचे यूज़र का नाम, ऑथर का नाम अगर लिखना चाहें आप तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर बेटा। तो ये हमारा कवर पेज लग गया। और अब ये प्रॉपर देखें, अगर हम कंट्रोल पी करके प्रिंट करें तो देखें ये हमारा प्रिंटिंग में भी आ रहा है। पेज नंबर 1 क्लिक किया, ये पेज 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ऑनवर्ड ये 8 तक है, ठीक है बेटा। तो ये अगर हम वापस पहले पेज पे हैं तो ये हमारा कवर पेज आपको नज़र आ रहा है। तो अब देखें बेटा, ये कवर पेज है, लगाने का पता आपको चल गया होगा, इंसर्ट से आके यहाँ से आपने कवर पेज लगाना है। और अब अगर ख़त्म करना हो, कभी आपको कवर पेज हो सकता है आपको सूटेबल ना लग रहा हो, आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं या लगाना ही नहीं चाहते, तो आप दोबारा कवर पेज जहाँ से लगाया था उसी मेन्यू में आए और यहाँ देख रहे हैं आप एक रिमूव करंट कवर पेज की ऑप्शन नज़र आ रही है ये। तो रिमूव करंट कवर पेज करें बेटा तो हमारा कवर पेज डिलीट हो जाएगा। तो कवर पेज लगाते कैसे हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें बेटा, हम क्या करते हैं, दोबारा से कवर पेज अपना दोबारा लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, थीम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास डिज़ाइन की टैब में अगर आप आएँ तो थीम की ऑप्शन नज़र आ रही है, ठीक है। ऊपर से डिज़ाइन की टैब में अगर आएँ, डिज़ाइन की टैब में आएंगे तो ये थीम के ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट थीम्स नज़र आ रहे हैं। और डिफरेंट थीम्स के ऊपर आप सिर्फ आपने पॉइंटर लेके जाना है बेटा, तो ये आपको उन थीम्स का इफेक्ट दिखा रहा है। अब देखें थीम का इफेक्ट क्या हो रहा है, ये देखिए इन 2 थीम्स में क्या इफेक्ट हो रहा है कि हमारे कलर्स भी चेंज हो रहे हैं और जो फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं और फ़ॉन्ट के साइज़ हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है बेटा कि पूरे डॉक्यूमेंट पे बजाय इसके कि आप सारी फॉर्मेटिंग दोबारा से उसको बेहतर बनाने के लिए या चेंज करने के लिए आप दोबारा से सारी फॉर्मेटिंग करें, अपनी मर्ज़ी के कलर असाइन करें, आपके पास बने बनाए थीम्स अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई सा भी थीम लगा सकते हैं।
मतलब डिफ़ॉल्ट ऑफिस थीम था और मैंने इसको ऑर्गेनिक कर दिया, या ये सेकंड ऑप्शन कर दी, या ये फोर्थ 9th ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो अब फिर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से आके डिफ़ॉल्ट वाला थीम अप्लाई कर दूंगा। तो इस तरीके से इजीली आप थीम लगा भी सकते हैं, थीम्स को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऐड कवर पेज था बेटा हमारा टॉपिक बुक के अंदर। कवर पेज लगा कैसे, फिर कवर पेज डिलीट कैसे हुआ, रिमूव कैसे हुआ, रिमूव की ऑप्शन भी आपको बुक में नज़र आ रही होगी। तो नेक्स्ट था हमारा टॉपिक था बेटा थीम्स का। तो थीम्स में देखिए हमने प्रॉपर उसको ओपन करके देखा। तो थीम की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे बेटा, डॉक्यूमेंट थीम इज अ सूट ऑफ प्री सेट फॉर्मेट्स इनकॉर्पोरेटिंग अ सेट ऑफ थीम्स, कलर्स, फॉन्ट्स। मतलब एक थीम क्या चीज़ होती है बेटा, जैसे आपके मोबाइल में भी थीम्स होते हैं, थीम एक कॉम्बिनेशन होता है काफ़ी सारी चीज़ों का। तो मतलब वर्ड के अंदर थीम का मतलब क्या है कि उसके अंदर कलर्स भी होंगे, उसमें फॉन्ट्स भी होंगे, बॉडी टेक्स्ट के भी, हेडिंग्स वगैरह के भी, डिफरेंट इफेक्ट्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। तो ये है हमारे बेटा थीम की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। फिर थीम्स देखें, डिज़ाइन की टैब में गए, बने बनाए थीम्स थे, ये मैंने भी आपको ओपन करके दिखाए, अप्लाई भी करके दिखाए आपको, उसकी डिटेल भी मैंने बता दी है। तो ये था बेटा यहाँ तक हमारा थीम्स का ऑप्शन। तो यहाँ तक थीम्स तक बेटा आपने पढ़ के आना है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थीम तक आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, फाइल्स कैसे बनती हैं, कैसे सेव होती हैं, जो चीज़ें हमने आज पढ़ी, प्रैक्टिकल यूजेस पढ़े हमने, वर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, फ़ाइल को सेव करना, सेव और सेव एज़ के ऑप्शंस में फ़र्क क्या होता है, ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से पढ़ के आनी है बेटा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम इससे अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पढ़ के आइएगा। अल्लाह हाफिज़।